Hello everyone, welcome or welcome back to InPrep. So we are back again with another very informative video for all of you. ठीक है, तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके नॉर्सेट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. सो एज वी ऑल नो कि नॉर्सेट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. यहाँ पर आपके 2 महीने भी नहीं रह गए हैं. इट्स जस्ट 1 month and 15 days का टाइम आपके पास है नॉर्सेट के लिए. तो यहाँ पर ऐसे में बहुत क्रूशियल हो जाता है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है आपके नॉर्सेट के पेपर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है. एज वी ऑल नो कि नॉर्सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स एंड मेंस. तो प्रीलिम्स में तो आपके सारे ही क्वेश्चंस कैसे होते हैं, काफ़ी सिंपल वाले रहते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं. ठीक है, यू नेवर नो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं. इमेज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट इट. एंड ऑल्सो यहाँ पर 80 मार्क्स का नर्सिंग पोर्शन होता है प्रीलिम्स के अंदर और 20 मार्क्स का नॉन नर्सिंग पोर्शन होता है. देन इफ यू टॉक अबाउट द मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम तक पहुंचने के लिए आपको पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तभी आप मेंस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो. सेकेंडली यहाँ पर अगर हम बात करें कि मेंस के एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो दैट इज ऑल्सो 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स का. बट यहाँ पर आपका प्योरली क्या रहता है, इंटायर नर्सिंग पोर्शन ही पूछा जाता है, कोई भी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है. इसके बाद अगर हम बात करें कि पेपर के लिए कितना टाइम आपको मिलता है, तो टाइम इज 90 minutes फॉर 100 क्वेश्चंस, जिसमें से अब आपका क्या डिवाइड हो गया है, सेक्शंस डिवाइड हो गए हैं कि 5 सेक्शंस आपके पास होंगे और 5 सेक्शंस में 20 क्वेश्चंस रहते हैं. और हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए यू विल गेट 18 minutes. तो 18 minutes के अंदर अंदर आपको अपने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. और जैसे ही आपका वो 18 minutes का टाइम खत्म हुआ, वो सेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा एंड नेक्स्ट सेट आपका स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद आप पुराने वाले सेट में जंप नहीं कर सकते या पुराने वाले सेट को रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते हो. सो टेक दिस एज वन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे आपका फोकस सिर्फ उन 20 क्वेश्चंस पे होना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चंस 18 मिनट में पूरे करने हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमने प्रायोरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया है. सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग दोनों ही बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट्स हैं. अगर हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज करें, जितने भी आपके नॉर्सेट हैं या 2019 से पहले या 2019 में भी तक भी जो भी पेपर आपके एम्स के होते थे, सेपरेटली भी होते थे, अगर हम उनको एनालाइज करें तो वहाँ पर भी मेजर पोर्शन आपका MSN और फंडामेंटल से रहता था. तो यहाँ पर 35 to 40% आपका मेडिकल सर्जिकल एंड फंडामेंटल्स का है. इवन आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, अभी नॉर्सेट 6 को ही एनालाइज करें तो पूरा का पूरा पेपर आपका प्री और मेंस का आपके फंडामेंटल से ही आया हुआ था. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर. सेकेंडली अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेकेंड प्रायोरिटी पे आता है आपका ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिसकी ओवरऑल वेटेज आपके नॉर्सेट के एग्जाम में रहती है 10 to 15%. इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पीडियाट्रिक्स. पीडियाट्रिक्स का 8 to 10% रहता है वेटेज. ठीक है, और उसी के तरह आपकी साइकेट्रिक नर्सिंग का या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का भी 8 to 10% का वेटेज रहता है. इसके बाद आता है आपका कम्युनिटी. सो CHN का यहाँ पर 10 to 12% का वेटेज रहता है. अगेन मैंने कहा था इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके CHN के भी आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको एक टैबलेट की फोटोज दे देगा, आपको कहेगा आइडेंटिफाई करो. वो आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हो सकते हैं, वो आपके आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स भी हो सकती हैं. कुछ सिंबल्स दे देगा कि ये कौन सी हेल्थ एजेंसी है या फिर ये कौन सी स्कीम है. गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स होती हैं. ठीक है, सो वो आपको वहाँ पर बता देगा कि इमेज है, अब इसको आइडेंटिफाई करो. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 10 to 12% आपका वेटेज रहता है कम्युनिटी का. नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर आपका क्रिटिकल केयर. क्रिटिकल केयर से मतलब है आपकी जैसे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग है ना, OT, इमरजेंसी, ICU, ठीक है, NICU, ये सारी चीज़ें. तो इन जगहों पर आप पेशेंट की कैसे केयर कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग जो क्रिटिकल केयर के एस्पेक्ट्स हैं, क्रिटिकल केयर क्वेश्चंस हैं, उसका जो वेटेज रहता है ओवरऑल दैट इज बिटवीन 5 to 7%. उसमें आपकी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा. इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी से आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4%
क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जैसे ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल पूछ सकता है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री एक्लेम्शिया, तो आपको पता है MgSO4, लेकिन यही क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकता है, ठीक है, कि एटिपिकल टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में क्या डिफरेंस है, या व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया, इस तरीके से पूछ सकता है ना, कि विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पैनक्रियाटाइटिस, तो वहां पर मॉर्फिन नहीं देते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकता है। तो फार्माकोलॉजी से अप्रोक्सीमेटली आपका 3 to 4% जो है वो वेटेज रहता है। इसके बाद बात करते हैं, लास्टली आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी और रिसर्च। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और रिसर्च से वैसे तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, यहाँ पर 1 to 2% का ही रहता है, बट अगेन कई बार आपके ये 1 to 2% क्वेश्चंस ही आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। हाँ, एक ओवरव्यू लेके ज़रूर जाएं पेपर में। ठीक है, सो ये रहा आपका ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ योर वेरियस सब्जेक्ट्स, जो आपका कितना कितना वेटेज होल्ड करते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा मैंने आपको पेपर का पैटर्न, पेपर का टाइम ड्यूरेशन, ये सब बातें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये सारे मैंने आपको वेटेज तो बता दिए, प्रिपेयर कैसे करें? तो इसके लिए भी हमने यूट्यूब पे कुछ वक्त पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पर वी टोल्ड यू अबाउट 100 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नॉर्सेट। उसकी एक पूरी लिस्ट है वहाँ पर, अभी जाएं उस वीडियो को देखें। हम उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे, सो यू कैन गो देयर एंड वॉच, और वहाँ से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। सो बक अप, ठीक है। दिस इज all from our side, from Team NPrep, for all of you. I hope this session might have been beneficial to you. I'll see you again with another important interactive video. Till then, keep studying. All the very best. This is Anshul signing off on behalf of NPrep. Thank you.